सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के भाग 2 में भक्तों आप लोगों के को वैष्णव धर्म क्या है, इसका क्या महत्व है और इसका क्या उद्देश्य है, यह सब बातें और इसके साथ ही नरसिंह भगवान की कथा भी सुनाई जाएगी। तो आज की इस परम पवित्र कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। नारायण स्मृति, भगवान की सतत याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे, यही वैष्णवों की संपदा है। पर याद कैसे करें? 3 दृष्टांतों से बात कही। अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधाता। जंगल में जब गाय चली जाती है तो उसका नन्हा सा बछड़ा जैसे शाम ढलते ही गौ माता को याद करने लगता है, रमाने लगता है और मां के आने की आहट सुनकर के छटपटाने लगता है। ऐसी मैं आपसे मिलने को छटपटाऊं। भगवान बोले जब मां आके दूध पिलाती है ना तो सारी छटपटाहट खत्म हो जाती है, फिर वो बात नहीं रहती। तो दूसरा दृष्टांत दिया, पंख रहित पक्षी का बच्चा अभी घोंसले में है, चिड़िया दाना चुगने चली गई तो जैसे अपनी चिड़िया मां को याद करता रहता है, मां के आने की आहट सुनते ही चीखने लगता है मां से मिलने को। ऐसी मैं आपसे मिलने को, आपको देखने के लिए ऐसी छटपटाऊं। भगवान बोले ये भय का भजन हो रहा है। मां की उपस्थिति में बच्चा निश्चिंत रहता है, मां के न रहने पर बच्चा घबराया हुआ रहता है, तो डर के मारे उसे मां की याद आती है। तो एक दृष्टांत भूख का, दूसरा दृष्टांत भय का, तो तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियं प्रियैव विशतं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदक्षते त्वाम्। एक कन्या का विवाह हुआ। पुराने जमाने में बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे। कन्या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी। विवाह हो गया, पति के साथ घुल मिल गई ससुराल में। अचानक एक दिन पति देव बोले देवी हमको विदेश जाना है, 10 दिन बाद आएंगे। अब बेचारी रोने लगी, ये 10 दिन कितने होते हैं, अब कैसे समझाए कितने होते हैं। उसने दीवार में 10 लाइन खींच दी और पत्नी से बोला सुनो, तुम प्रतिदिन जगते ही 1 लाइन मिटा दिया करो और जब सारे डंडे खत्म हो जाएंगे उसी दिन मैं आ जाऊंगा। उसको ये बात समझ में आ गई, हाँ ये ठीक है। तो जैसे वो जगती तो सवेरे उठते ही सबसे पहले डंडा मिटाती, फिर कहती अभी तो इतने डंडे खड़े हैं। दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते जब 2 डंडे बचे तब उसकी उमंग हृदय में उठने लगी कि अब बस 2 ही लाठी शेष रह गई। जब एक बची तो और तीव्र उमंग उठने लगी और जब अंतिम लाइन को भी उसने मिटा दिया फिर तो उसके एक एक क्षण दरवाजे पर उसकी दृष्टि टिकी रहती थी कि आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं। नेकवी दरवाजे पे खट होती है कि पट से पहुंच जाती है कि शायद वो आ गए। तो प्रियम प्रियैव विश्वतम विषण्णा, जैसे परदेश से आए हुए आने की प्रतीक्षा में, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में उसकी प्रिया प्रतिपल प्रतीक्षारत रहती है, ऐसी है प्यारे मैं आपसे मिलने के लिए ऐसी प्रतिपल छटपटाता रहूं। ये दृष्टांत भगवान को सही लगा। यही मेरी कामना है, इसलिए गोस्वामी जी ने भी ऐसी दृष्टांत दिए। काम ही नार प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु राम जी, मुझे आप इतने ऐसे प्यारे लगे जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है, जैसे कामी को कामनी से प्रेम होता है,
ऐसी मेरी प्रीति आप में हो, ऐसी मुझे आप प्यारे लगे। अब अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भक्तों को मुक्ति पसंद नहीं। भक्त तो कहता है मेरे बार बार जन्म हो, पर जब जब जन्म पाऊं उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। आपके प्रेमी भक्त रसिकों का मुझे हर जन्म में साथ मिलता रहे। माया मोहित मनुष्यों के चक्कर में मत डालना मुझे, जो देह गेह में ही नेह लगाए बैठे हैं, ऐसे संसारियों का संग मत देना। आपके प्रेमी दीवाने रसिक भक्त जो हैं, हर जन्म में उनका संग मिले, मेरे लिए हजारों जन्म स्वीकार है। इस प्रकार इतनी प्यारी स्तुति गाई कि इंद्र भी सुन के दंग रह गए। युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र से दोनों हाथ काट दिए वृत्तासुर के। वृत्तासुर मुंह फाड़ के दौड़ा और मुंह में धर के इंद्र को गटक गया, साबुत पेट में चला गया। इंद्र गए पेट में, हाथ में था वज्र, सो पेट में ही बैठ करके वज्र से पेट फाड़ना चालू किया, भीतर से ऑपरेशन किया। 1 साल लग गया पूरा महाराज, तब इसका पूरी तरह से पेट फटा और इंद्र पेट फाड़ के बाहर आए। तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने कहा ये तो असुर था, फिर इतना भक्त कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा था। आज ये मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में भर्ती हो गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। ये वायु के ही विविध रूप हैं। इसलिए पवन पुत्र की पूंछ में जब लंका में आग लगी, तब भगवान ने इन्हीं से कहा कि जाओ अपने पवन पुत्र की सहायता करो। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। ये 49 वे ही मरुदगण हैं जिन्होंने मारुति की सहायता करी लंका में। मारुति नंदन। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूरी विधि छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में विस्तार से सुखदेव जी ने समझाई। अब परीक्षित का प्रश्न है, समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात बताओ, भगवान तो समदर्शी हैं, उनकी दृष्टि में सब बराबर है, तो फिर भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं और देवताओं का साथ क्यों देते हैं? ये तो सरासर पक्षपात हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखो भगवान समदर्शी ही है, पर उनका एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप हमसे जो नाता बनाओगे हम वही नाता निभाएंगे। भगवान कहते हैं तुम जो चाहो हमें बना लो, बेटा बना लो, बाप बना लो, मित्र बना लो, शत्रु बना लो, भगवान सब बन जाएंगे। पर जो तुम नाता बनाओगे भगवान वही नाता तुम्हारे से निभाएंगे। दैत्य भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं तो भगवान उनके दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मानने वालों में भेद है, भगवान थोड़ी भेदभाव कर रहे हैं। भगवान ने किसी को मना थोड़ी किया है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। यह दैत्य जाति के दुश्मन होते परीक्षित, तो प्रहलाद जी किस खानदान के थे? हिरण्यकश्यपु के सगे बेटा ही तो थे। हिरण्यकश्यपु कौन था? दैत्य था, दैत्यों का राजा। तो प्रहलाद जी भी तो दैत्य जाति के हुए कि नहीं? पर जितना प्यार दुलार भगवान ने दैत्य पुत्र होते हुए भी प्रहलाद पर जितना बरसाया, वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। परीक्षित ने पूछा तो कैसे कृपा करी प्रहलाद पर, थोड़ा विस्तार से समझा दो हमें। सुखदेव जी कहते सुनो, जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया, ये कथा आप सुन चुके हैं। तो उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु। उसने सौगंध खाई, रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्य था, नारायण को मार के उसी के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा।
बदला लूंगा भाई का। इसने जाके मंदराचल पर्वत पर कठोर तपस्या करी, इतना तप किया कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरम ब्रूयात, तो खड़े होकर के प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से बोला, भगवान मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बनाए, असंभव, कुछ और मांगो। तब तो इसने ढेर सारे वरदान मांग डाले, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से भी न मरूं, और 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। उन्हें इतने सारे वरदान एक साथ मांग लिए। चल मैंने तुझे दिए, क्योंकि तेरे जैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। खुश हो गया और मन में सोचा, इतने वर पाके तो हम अमर हो ही गए, अब हमें कौन मार सकता है। दिग्विजय करने निकला, देवताओं पर हमला किया, सारे देवताओं को जीत करके घर में ले आया, वरुण देवता से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया, सबको अपना नौकर बना दिया। बेचारे देवता रो रो के इसके घर का काम करें कि हे प्रभु, इस पापी से हम लोगों का कब पिंड छूटेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान बोले, समय की प्रतीक्षा करो, घबराओ बड़ाओ। समय बीता, इसके 4 बेटा हुए, हेराद, अनुराद, संघराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर इनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। ये कृष्ण ग्रह बहुत खतरनाक है, जल्दी किसी को लगता नहीं, और जिसको लग गया तो इस ग्रह की कोई शांति नहीं। और ग्रहों की तो ग्रह शांति हो जाती है, पर यह ग्रह बड़ा विचित्र है, किसी भाग्यशाली को लगता है। प्रहलाद जी कृष्ण रंग में बचपन से ही रंगे हुए थे। कभी उनकी याद में रोते थे, तो कभी हंसने लगते थे, कभी गाने लगते थे, कभी नाचने लगते थे। ऐसा उन्माद प्रहलाद जी को बचपन से ही था, कृष्ण भक्ति में पगे हुए। एक दिन हिरण्यकश्यपु का ध्यान गया, बच्चा सयाना हो गया, इसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, तो गुरुकुल में पढ़ने भेजा। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्राचार्य थे संड और अमर्क। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड अमर्क, उनको संडामर्क कहते। तो दैत्य बच्चों को पढ़ाते थे, इनको भी पढ़ाने लगे। एक दिन बेटे की बहुत याद आई, तो प्रहलाद जी से मिलने चले आए। प्रहलाद जी ने देखा पिताजी आ रहे हैं, तो दौड़ के प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने गोद में उठा लिया, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा, तो बेटा जो पाठ तुम्हें बहुत पसंद हो, अच्छा लगता हो, वो हमें भी सुना दो आज। प्रहलाद जी बोले पिताजी हमें तो एक पाठ बहुत प्यारा लगता है। कौन सा? बोले तत् साधु मन सुरवर्य देहिना, सुरवर्य देहिना, सदा सवोर्मे नधियाम सद्गृहा, भित्त्वात्मपादं गृहमन्धकूपमं वनं गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये, तत् साधु मन्ये। पिताजी सबसे बढ़िया पाठ एक ही लगता है, ये घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से बाहर निकलो और एकांत में जाकर के एकांत वन में हरि का भजन करो मस्ती से, यही जिंदगी का सार है।
इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु का भयंकर मूड खराब हो गया। मेरा बच्चा तो बर्बाद हो गया, ये तो अभी से बाबा बैरागी बनने की बात कर रहा है। बच्चों की कोई गलती नहीं होती, गलती तो पढ़ाने वालों की है, जिसने ये सब सिखाया इसको। तो बोला अच्छा बेटा जाओ, और जो तुम्हारे गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं वो उनको जरा हमारे पास भेजो। तो प्रहलाद जी भीतर जाके गुरुजी से बोले, गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। गुरुजी भाग के बाहर आए, अरे आओ आओ सरकार, आप कब पधारे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब रहने दो, पहले मुझे ये बताओ मेरे बालक को तुम ही पढ़ाते हो ना। बोले हाँ हाँ हम ही पढ़ाते हैं महाराज। बोले तो यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझसे कह रहा है कि एकांत वन में जाके हरि का भजन करो, घर गृहस्थी तो अंधकुआ है। यही सिखाई पढ़ाई हो रही है। मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति सिखानी चाहिए, और तुम ये बाबा बैरागियों की बातें सिखा रहे हो। पूरी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। अब गुरुजी घबराए, सरकार हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है जैसा ये प्रहलाद बोल रहा है। हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार जो आदेश देते हम वही पढ़ाते हैं। आपने कहा था कि गामाने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी। हमने उसी दिन गणेश जी हटा करके गामाने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा सरकारी स्कूल है, सरकार जैसा आप कहते हो हम वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो ये पहला अपराध है, इसलिए तो मैं आज माफ कर रहा हूं। मेरे बच्चे ने कदाचित दोबारा ये बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखना। और धमकी दे करके चला गया। अब गुरुजी टेंशन में डंडा लेके भीतर गए और प्रहलाद से बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया। दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा फटकारा प्रहलाद जी को। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई। गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए, मां से मिलाए, फिर पिताजी के पास ले गए। दरबार में जाके जब पिता को प्रणाम किया प्रहलाद ने, तो तुरंत हिरण्यकश्यपु ने गोदी में उठा के फिर वही प्रश्न पूछा, यद्धीतम किंचिद उत्तमम। बेटा अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया, जो बढ़िया पाठ हो वही सुनाना हमको। अब गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज ये क्या सुनाएगा पता नहीं। और गुरुजी की तरफ देख के प्रहलाद जी मुस्कुराए। गुरुजी जब पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे तो मैं घटिया कैसे सुनाऊं? जब बढ़िया पूछा है तो बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, ये 9 पाठ कौन कौन से हैं जरा सुनाओ। और प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने दिया, अब तो क्रोध में पागल हो गया, उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को तुम लोगों ने बर्बाद किया है। कल उसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब तुम ही इसको बिगाड़ने वाले हो। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे से कहते हैं ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। अब हिरण्यकश्यपु चिंता में पड़ गया। गुरुपुत्र मेरे से झूठ नहीं बोल सकते, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी। प्रहलाद तुम मुझे सच बता, ये सब बकवास तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जा नहीं जही देव जनाई। ठाकुर जी जिसको पढ़ाते हैं वो सब बिना पढ़े ही पढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम। अब हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया।
और बोला मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इसमें नारायण भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और मैं जानता हूं ये रोग संक्रामक है, छूत की बीमारी, कोरोना की तरह फैलता है। एक कोई भजनानंदी सिद्ध संत कहीं प्रकट हो जाए तो देखते देखते उसके संपर्क में आने वाले भी उसी जैसे भजनानंदी बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हुए कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे और ऐसे रंगे कि महाराज पूरे देश में नाम संकीर्तन की वो लहर उन्होंने छोड़ी कि न जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में भजनानंदी हरे कृष्ण करने लग गए। हिरण्यकश्यप को लगा प्रहलाद तो अभी अकेला है, यदि इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो इसके संपर्क में आने वाले भी इसी जैसे और भी तैयार हो जाएंगे और ये ठीक हो नहीं सकता, तो इसको ही ठिकाने लगा देना चाहिए। आदेश दिया असुरों को पकड़ के ले जाओ, इसी वक्त इसे मृत्यु दंड दो। असुर सब टूट पड़े प्रहलाद जी को मारने के लिए, पकड़ के ले गए। मारने के हजारों उपाय किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, तंत्र मंत्र अभिचार करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब हिरण्यकश्यपु मन में घबराया। चंडामर्क जी ने आकर के समझाया, महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए। ठीक है गुरुजी आप ही ले जाइए। पकड़ के प्रहलाद जी को फिर ले आए विद्यालय में। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। श्याम रंग में जो रंग गया उस पर दूसरा रंग कामयाब नहीं होता। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी काम से, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला के बैठा लिए और प्रवचन देना चालू कर दिया। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, मनुष्य शरीर मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो कुमार अवस्था से ही लक्ष्य को पाने में लग जाना चाहिए। कुमार अवस्था होती है 5 साल की। 5 वर्ष की उम्र से ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। मिल गया तो निश्चिंत मत हो जाना। तदप्यध्रुवम अध्रुवम अनित्यम, 1 सेकंड का भी भरोसा भी नहीं है। विद्यार्थी बोले हम तो 100 साल जिएंगे। प्रहलाद जी बोले गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास कि 100 साल तक तुम जिंदा ही रहोगे? भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं कि बाद 26 से 32 के बीच में सब जैसी आराम होने वाला है। कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। मनुष्य शरीर मिला है, 100 साल की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मित्रों, अभी से लगो तो बुढ़ापे तक काम बन सकता है, नहीं तो भजन का कोई समय नहीं होता। कामनाएं कभी पूर्ति नहीं होती। बस ये काम हो जाए सो फ्री होके भजन करेंगे, वो काम पूरा हुआ नहीं कि दूसरी लहर फिर आ गई। जैसे आप समुद्र में स्नान करने जाओ, एक सज्जन गए नहाने के लिए, समुद्र में ऊंची लहर उठती आई, सो डर के मारे भाग गए पीछे। लहरों से हमें बहुत डर लगता है भाई। लहर शांत है भाई, फिर जब तक भीतर पहुंचते तब तक दूसरी लहर फिर आ गई, तो फिर भगे आए। अब दूर खड़े खड़े देख रहे। एक महात्मा बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज नहाने आया हूं। तो नहा क्यों नहीं रहे? बोले लहरों से मुझे डर लगता है, मैं सोच रहा हूं लहरें शांत हो जाएं तब मैं नहाऊं। महात्मा हंस के बोले बेटा तेरी जिंदगी शांत हो जाएगी खड़े खड़े। ये लहरें कभी नहीं शांत होने वाली, ये तो एक के पीछे एक लगी रहती हैं। नहाना है तो इन लहरों में ही नहाना पड़ेगा।
ऐसे ही इन कामनाओं का कोई अंत नहीं है कि सबसे फ्री होकर के तब करेंगे, वो फ्री कभी हो ही नहीं पाते। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। फुर्सत कभी नहीं मिलने वाली। विद्यार्थी होने का प्रहलाद एक बात बता, उसी विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, भाई तुम्हारे गुरुजी भाई हमारे गुरुजी, पर गुरुजी ने तो ये बातें कभी नहीं सिखाई, फिर तू कहां से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले सुनो, जब मैं मां के पेट में था ना, तो नारद जी ने मेरी मां को सिखाया था, मां के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले अच्छा, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तो मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। मां के गर्भ में जब बालक होता है तो मां जो पढ़ती लिखती सोचती है, वो सारे संस्कार गर्भ के शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भ में बालक हो तो माताओं को समय रामचरितमानस आदि का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, सत्संग वार्ता कथा सुनते रहना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जन्मजात संस्कार हो। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है। मां के गर्भ से ही संस्कार देना प्रारंभ किया जाता है। आजकल माताएं, काम तो कुछ है रहा नहीं, सब मशीनरी से हो जाता है, तो उस अवस्था में जब गर्भवती होती हैं तो क्या करें, तो बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम क्या होता है, बच्चा पैदा होने की देर नहीं कि मोबाइल चलाना चालू कर देता है, पेट में ही सब सीख करके आ जाता है। तो प्रहलाद जी कहते मां के पेट में नारद जी ने मेरी मां को सिखाया था, तो मां के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले प्रहलाद सच में तेरी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, कभी कभी मन होता है कि तेरे साथ हम भी कीर्तन करें, परंतु जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हमारी हिम्मत टूट जाती है भाई, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे भाई? भगवान मेरे घर के थोड़ी हैं, वो जगन्नाथ हैं, सारे जगत के नाथ हैं, तो जगत में तुम लोग नहीं हो क्या? भगवान जगन्नाथ के रहते कोई अनाथ नहीं है, हम सब सनाथ हैं, क्योंकि जगन्नाथ हमारे हैं। जिन जगन्नाथ ने मेरी रक्षा करी तुम्हारी भी करेंगे, विश्वास करो। विश्वास नहीं है तो मुझ पर भरोसा करो, मैं वचन देता हूं, कुछ भी गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा। विद्यार्थी बोले यदि ऐसी बात है तो बड़ा बढ़िया मौका है, गुरुजी इस समय है नहीं, चल तेरे साथ कीर्तन ही करते हैं। फिर क्या था, विद्यार्थी सब तैयार हो गए और प्रहलाद जी ने सबके साथ मिलकर कीर्तन चालू किया। अब प्रहलाद जी के जो मित्र हैं वो तो ताली बजा के कीर्तन गाएं, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हों तो हम जबरदस्ती उनसे गवाएंगे नहीं। सारे विद्यार्थी झूम झूम के नाच नाच के गाने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 जय 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 मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा। इतने में गुरुजी आ गया।
गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कहीं ये कीर्तन सुन लिया तो सबसे पहले मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे वहां से, दरबार में जाके बोले सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, देख लो चल के उसने विद्यालय में क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु आया, जैसे ही उसने कीर्तन करते विद्यार्थियों को देखा तो जोर का अट्टहास किया। उसकी गर्जना सुनते ही कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। हिरण्यकश्यपु को देखते ही छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांप गए। अब कोई नहीं बचने वाला। प्रहलाद जी इशारा करें मत घबराओ। और हिरण्यकश्यपु ने खूब गालियां प्रहलाद जी को सुनानी चालू की। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहीश्वराः, मेरे कोप पर त्रिलोकी कांपती है और तू मेरी शक्ति को चुनौती देता है। बोल किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को ललकारा? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चापरे, सवै बलम बलिनाम चापरे, मरे मरे में स्थिर जंग माये, मरे मरे में स्थिर जंग माये, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है पिताजी। आप जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से शक्तिशाली बने हो, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। अच्छा प्रहलाद, या तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए पिताजी, कहां नहीं है? बेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, वो तो कण कण में व्याप्त है। वेदादि शास्त्री यही कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह। हिरण्यकश्यप बोला, क्वाशौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, वो सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, मया तू दृश्यते, हमें तो दिख रहे, तेरा भगवान इस खंबे में है। बोले हाँ। अब भगवान कहां? जहां भक्ति की हाँ, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने जब हाँ कहा तो हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर भयंकर प्रहार किया, खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। गड़ गड़ गड़ानो खम्ब फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने गर्जना करी, हिरण्यकश्यपु के जितने भी दैत्य बंधु थे सब मूर्छित होके गिर पड़े। केवल भगवान की गर्जना मात्र से मूर्छित हो। और हिरण्यकश्यपु समझ गया इसका भगवान है बहुत खतरनाक भाई, ये मैंने पहली बार देखा, आधा शेर आधा मनुष्य, कैसा विचित्र जीव है। और मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों की शक्ति से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार संभाल करके लड़ने के लिए कूद पड़ा। भगवान थोड़ी देर तक युद्ध का खेल खेले और जैसे ही देखा सूर्यास्त हो गया, सोई भगवान ने पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में दबोच करके बैठ गए। सारे वरदान सत्य किए, न दिन है न रात, संध्या का समय, न भीतर है न बाहर, बीच देहरी में, न मनुष्य है न जानवर, नरसिंह दोनों ही हैं।
ना अस्त्र है ना शस्त्र, नाखून से इसका पेट विदीर्ण कर दिया भगवान ने। और उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था, अधिक का महीना, जो 2 ज्येष्ठ आने वाले हैं ना आपके बार, अधिक मास। भगवान बोले ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बना रखा है, 12 महीने से अलग। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सारे वरदान सत्य किए और नाखूनों से उसका पेट फाड़ करके आंतों को चीर के बाहर निकाल लिया। बोल भक्त के लिए भगवान कैसा भी रूप धारण कर लेते हैं। आज भगवान ने इस रूप को धारण करके संसार को यह शिक्षा भी दी कि सब वही हैं, मानव ही नहीं, जानवरों में भी, पशुओं, पक्षियों, पुष्प, फल, हर जड़ चेतन जीव में प्रभु समाये हुए हैं और सभी रूप उन्हीं का है। तो इस अवतार में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी समस्त जीवों का सम्मान करना चाहिए, किसी को अपना से अधम नहीं समझना चाहिए। और नरसिंह भगवान जी के द्वारा हिरण्यकश्यप का अंत होता है। उनके उस विकराल रूप की महिमा को आगे आप सुने भक्तों। श्री राधे राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। देवता बोले माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं लग रहे, आप ही चल के देख लो। तो सोने की थाली में आरती सजा के भगवती लक्ष्मी प्रियतम को मनाने पधारी और चरणों में प्रणाम करके आरती घुमाई। और जैसी मुख पर आरती फेरी, भगवान ने मुंह फाड़ के इतनी जोड़ की दहाड़ मारी कि थाली फेंक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी भागती नजर आई। हे भगवान, स्वामी जी का इतना खतरनाक चेहरा तो आज पहली बार देखा हमने। जब भयभीत होकर के लक्ष्मी को भागते देखा तो सब देवता सिर पकड़ के बैठ गए, अब किधर जाए। तब सबने प्रहलाद जी की ओर देखा और कहा, पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु पधारे हैं, तो तू ही इनके कोप को शांत कर सकता है, जाओ। तब प्रहलाद जी आए, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का कोप एकदम कपूर की तरह शांत होता उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थापितस्तीक्ष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तदीयां कृताभयम्। चरणों में लेटे प्रहलाद को देखते ही भगवान खड़े हो गए। प्रहलाद को उठाए, गोद में बैठाए, सिर को सहलाए और बार बार अंगों को निहारते हुए बोले, पुत्र तुम्हारे अंग इतने कोमल हैं कि छूने में भी भय लगता है। और इस सुकुमार शरीर पर इन दुष्ट दुरात्माओं ने सिर्फ हमारा नाम लेने के कारण तुम पर इतना बड़ा अत्याचार किया। मुझे भी आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए पुत्र मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। भगवान स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे। क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। सारे देवता स्तब्ध कि भगवान को से भक्तों को क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर भगवान को किसी भक्त से क्षमा मांगते आज पहली बार देख रहे हैं। प्रहलाद जी ने गदगद होकर प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं दैत्य पुत्र हूं, न जाने आपकी कभी कृपा मुझ पर होगी या नहीं, पर आज मैं देख रहा हूं कि जितनी कृपा मेरे ऊपर हुई है वो आज तक किसी देवता को नहीं मिली। चाहे कोई भी हो, कितने भी आपके सगे खास हो। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी, किसी को भी ऐसी कृपा आपने नहीं दी होगी जो मुझ पर बरसाई है। भगवान बोले, बेटा जो चाहो आज हमसे मांगो।
प्रहलाद जी बोले प्रभु लेना देना व्यापारियों में होता है, हम भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कहां से आ गया। भगवान बोले बेटा मेरी खुशी के लिए कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी बोले तो यही मांगता हूं प्रभु कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले कोई मांगना हुआ? मैं समझ गया बेटा तुम नहीं मांग सकते, मैं दिए बिना रह भी नहीं सकता। बैठो सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत पुत्र तुम राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और भगवान ने तुरंत प्रहलाद जी को गद्दी पर बैठा के अभिषेक कर दिया। प्रहलाद जी बोले प्रभु पिता के पद पर आपने मुझे बैठा दिया, तो एक वरदान और दे दीजिए, मांगो क्या चाहिए। बोले मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ के आपको खूब गालियां दी, इस नाते कहीं उनकी अधोगति ना हो जाए, बस यही वरदान दीजिए कि मेरी पिता की सदगति हो, क्योंकि कैसे भी बुरे भले सही मेरे पूज्य पिता हैं। भगवान बोले पुत्र प्रहलाद तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो, जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करते हुए कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो दुष्ट दैत्य को मार दिया इसने मुझसे ही वरदान लिया, प्रभु मुझे ही सबसे ज्यादा परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट को दोबारा तुमने इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है और तुम उन आतंकवादियों को परमाणु बम और पकड़ा दोगे तो क्या परिणाम होगा। शक्ति हमेशा व्यक्ति के स्वरूप और स्वभाव को देख करके ही देनी चाहिए। अनुचित व्यक्ति को यदि शक्ति ज्यादा मिल गई तो दूसरों को सताने में ही उस शक्ति का वो प्रयोग करेगा। शक्ति ही परेशान परपीडनाय, दुष्टों के हाथ में आई हुई शक्ति परपीड़ा के लिए होती है। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया, अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई, सौगंध खाता हूं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि प्रहलाद जी दैत्य वंश के होते हुए भी भगवान के कितने लाडले प्यारे बन गए। इसलिए भगवान जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते तुम किस जात बिरादरी के हो। जाति बुरी नहीं है, ये जातिवाद बहुत बुरा है। आज के तथाकथित नेता लोग धर्म का आवरण ओढ़ करके जो जातिवाद का विष फैला रहे हैं, अनेक प्रकार के कानून लाला करके जो आपस में जातिवाद का और विष बमन करा रहे हैं, जबकि सौगंध खाते हैं, शपथ लेते हैं पद पर बैठते समय हम कोई किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं करते, परंतु राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये जातिवाद का ही विष फैला करके अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं, फूट डालो राज्य करो की। इसलिए उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को सारी प्रजा को पुत्रवत बराबर एक दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान नहीं देखते, भगवान के सभी संतान हैं, सभी जीव परमात्मा की संतान है। भगवान कोई जातिवाद नहीं देखते, किसी भी जाति का हो। रैदास जी चर्मकार थे, परंतु रैदास जी को कितना भक्तों में गिनती की गई, उनको कितना आदर सम्मान भक्ति भाव के साथ दिया गया इस समाज के द्वारा। सनातन धर्म में ये सब दोष नहीं है, ये दोष जबरदस्ती आरोपित किए जाते हैं। बोल सनातन धर्म की जय। दैत्य जाति में उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, कितना ऊंचा पद प्राप्त किया। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को सुखदेव जी ने बहुत विस्तार से समझाया, 4 वर्ण और 4 आश्रम। अब मनमंत्रों की कथाएं सुनो। भगवान का अवतार विविध मनमंत्रों में होता है। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। गर्मियों के समय में हाथी हथनियों के साथ पानी पीने सरोवर में गया, मगर ने पैर पकड़ लिया, पूरी शक्ति लगाई, फिर भी हाथी बच नहीं पाया। तो हथनियों ने स्वामी को खींचा, फिर भी नहीं बच पाया। तब हाथी समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा।
हथनियां भी साथ छोड़ के चली गई, जंगल में लौट गई। तब हाथी ने हरि को याद किया। इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष, अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में। कभी भी कोई भयंकर संकट आवे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र से भगवान बड़े से बड़े संकट से जीव की रक्षा करते हैं। गजेंद्र स्तुति। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम। गजेंद्र की स्तुति निर्विशेष है, किसी देवता का नाम नहीं है इस स्तुति में। और भगवान ने जब सुना तो बोले जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी, जो संपत्ति किसी की ना हो वो सरकारी हो जाती है। तो भगवान तुरंत आ गए। स्तुति है पर नाम किसी का नहीं है, तो भगवान ने अपनी स्तुति मानी और आ गए। और जब नारायण को देख लिया गरुड़ पर आते, तब इसने नाम लेके प्रणाम किया। सोन्तः सरुशुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सरोवर का एक कमल सूंड से उखाड़ के कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ के खींचा, मगर भी खींचा चलाया। ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा गजेंद्रम। सुदर्शन चक्र से भगवान ने मगर का मुंह फाड़ दिया। और गजग्राह दोनों ही शापित थे, जो आज मुक्त होकर के चले गए। जो हाथी था वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि को देखकर इसने प्रणाम नहीं किया, तो बाबा ने शाप दिया कि दुष्ट तू हाथी बन जा। और ये दूसरा जो मगर था वो हुहू नाम का गंधर्व था। एक महात्मा सरोवर में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे के पूजा कर रहे थे। ये पानी में डुबकी जाकर लगाया और महाराज जी का पैर पकड़ के बोला, महाराज जी दंडोत। अब पानी में अचानक कोई नीचे पैर पकड़ ले तो महात्मा घबरा गए। उन्होंने समझा कि मगर ने पकड़ लिया, सो एकदम डर के मारे चिल्ला के भागे बाबा। तो ये बाहर निकल के बोला, महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। सोई बाबा का मूड खराब हो गया। नालायक कहीं के, ऐसे प्रणाम किया जाता, मेरा तो हार्ट अटैक हो गया होता। जा दुष्ट तू मगर ही बन जा। तो वो मगर बन गया बेचारा। अब बताओ, एक ने प्रणाम नहीं किया सो हाथी बना, दूसरे ने प्रणाम किया सो मगर बना। अब बोलो प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? प्रणाम तो जरूर करना चाहिए, पर देश काल परिस्थिति को समझ के करना चाहिए। चाहे जब चाहे जैसे प्रणाम नहीं किया जाता। आजकल लोगों को प्रणाम करना ही नहीं आता। चलते वक्त कभी किसी को प्रणाम न करो। प्रणाम करना है हाथ जोड़ करके, सिर झुका के प्रणाम करो, चरण मत पकड़ो। अब हम तो कई बार अनुभवी बात कह रहे हैं कि ध्यान इधर है, किसी से बात करके जा रहे हैं, या इधर से आप पीछे से आगे एकदम किसी ने पैर पकड़ लिया, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हो, जरा प्रणाम तो करवा लो। और ध्यान नहीं है महाराज जी का, आपने एकदम प्रणाम किया या पैर पकड़ लिया तो महाराज जी तो गए चारों खाने चित्त। अब वो आशीर्वाद देंगे कि अभिशाप देंगे आपको? परिस्थिति को भी समझो। महाराज जी जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन, और महाराज जी के ट्रेन 7 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी है बाहर दूर, और उधर सूचना हुई कि ट्रेन चलने वाली है। और महाराज जी ने दौड़ लगाई पुल पर चढ़ के ट्रेन पकड़ने के लिए। आम मिल गए पुल पे, पकड़ लिए पैर। महाराज जी बहुत दिनों के बाद दर्शन भये हैं, आज बढ़िया सा आशीर्वाद दो तभी छोड़ूंगा। और महाराज जी को ट्रेन दिख रही है, तुम पैर पकड़ के खड़े हो। इसलिए देश काल परिस्थिति को समझ गए। प्रणाम तो किया गंधर्व ने, पर पानी के भीतर धोखे से प्रणाम किया तो मगर बनना पड़ा, शाप लग गया। इसलिए प्रणाम तभी करना चाहिए। वैसे तो साष्टांग प्रणाम किया जाता है महापुरुषों को। एक हाथ से कभी किसी को पैर नहीं छूना चाहिए। बहुत से लोगों ने जो करके एक पैर दोनों, एक हाथ से दोनों पैरों को हाथ लगा कर ऐसे, इससे सारे पुण्य नष्ट होते हैं। हमेशा प्रणाम करते समय दाहिना हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर छुआ जाता है। महात्मा जी खड़े हैं,
जब तक वो तुम्हारी तरफ ध्यान पूरा ना हो उनका, तब तक चरण छूने भी हैं। तो जब उनका ध्यान आपके ऊपर हो तब उनके चरण छुओ, और चरण छूते समय यूं हाथ कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा दाहिना हाथ उनका दाहिना पैर हो और तुम्हारा बायां हाथ उनका बायां पैर हो। अब सामने यदि कोई खड़ा है और आप सीधे यूं प्रणाम करोगे तो उल्टा हो जाएगा, उनका दाहिना पैर होगा, तुम्हारा बायां हाथ होगा, इसलिए यूं करके प्रणाम करना चाहिए। तो गलत ढंग से प्रणाम किया तो दोनों ही शापित होकर के मगर और हाथी बने। आज शाप मुक्त होकर के भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। एक मनमंथन में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया था, और इस सागर मंथन में प्रभु के 3 अवतार हुए। देवता असुर दोनों ने अमृत पीने की कामना से समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को रई बनाया, बाष्पी नांग को रस्सी बनाया, पर्वत को उठा के समुद्र में पटका। जब डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। ये भगवान का कच्छप अवतार है। पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदिर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना। एक बार भगवान नारायण की पीठ में खुजली मची। लक्ष्मी जी से कहा जरा पीठ खुजला देना, तो बेचारी पीठ खुजलाने लगी। कभी कभी पीठ में तेज खुजली मचे और कोई ठीक से न खुजलाए तो बड़ी उलझन होती है, और प्रेम से कोई खुजलावे तो बड़ा आनंद भी आता है। अब लक्ष्मी जी से भगवान के जरा और जोर से, लक्ष्मी जी ने और जोर से खुजलाया। भगवान बोले और जोर से। लक्ष्मी जी ने कहा ज्यादा तेज खुजली मच रही है तो पहाड़ से रगड़ लो पीठ, इससे ज्यादा नहीं होगा। भगवान बोले तो यही सब करना पड़ेगा हमको। तो वे ही भगवान कच्छप बन के प्रकट हो गए और पर्वत इनके पीठ पर। अब पूंछ की तरफ लग गए देवता और मुंह की तरफ लग गए दैत्य। दोनों ने घर्षण करना चालू किया, जैसे दधि मंथन होता है ना। अब जब घर्षण हुआ तो पहाड़ भगवान की पीठ पर रगड़ने लगा। ऐसी बढ़िया खुजली मिटी। कच्छप भगवान की पीठ तो हमारा वैसी कठोर होती है, और पहाड़ से जब रगड़ी तब इनकी खुजली मिटी। और जब बढ़िया कोई पीठ खुजलाने लगे ठीक से तो नींद बड़ी प्यारी आती है। तो भागवत में वर्णन है कि जब पर्वत की रगड़ लगी तो कच्छप भगवान को भी चैन की नींद आने लगी, बड़ा आनंद सुकून मिलने लगा। और जब नींद आती है ना तो श्वास की गति तेज हो जाती है ना, खर्राटे बजने लगते ना तेज। तो कच्छप भगवान को नींद आई तो श्वास तेज हो गई, और श्वास इतनी तेज हो गई कि उनकी श्वास के प्रहार से समुद्र में लहरें उठनी चालू हो गई, और वो लहरें आज तक चल रही हैं। नाद्यापि विश्राम्यति, आज तक वे लहरें शांत नहीं हो रही। ये कच्छप भगवान की श्वास के प्रभाव से सागर में तरंगों का उठना प्रारंभ हुआ। बोल कच्छप भगवान की जय। परंतु घर्षण करते ही कालकूट विष उत्पन्न हो गया, हाहाकार मचा। अब क्या करें, चलो महादेव की शरण में चलते हैं। तो भोले बाबा के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्नान त्रैलोक्य दहना विषाण। हे महादेव, इस भयंकर कालकूट विष से हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा लाओ, सबके बदले में हमें पिलाओ। और ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने अपनी अंजलि में राम नाम का स्मरण करके संपूर्ण विष अपने कंठ में धारण कर लिया। रा कहने से मुंह खुलता है, मां कहने से मुंह बंद होता है। तो रा कह के मुंह खोल के सारा जहर मुंह में भरा, और मां कह के ढक्कन बंद कर दिया। राम नाम के बीच में संपूर्ण विष कंठ में रख लिया। बाबा का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोले बाबा का नाम वो नीलकंठ महादेव की। भोले बाबा नीलकंठ कहलाए।
नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमीर, कालकूट फल दीन अमीर को, कालकूट फल दीन अमीर को, कालकूट फल दीन अमीर को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, जान शिवनी को। जान शिवनी को। पुनः मंथन हुआ तो हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा निकला तो महादेव के माथे पर बैठा दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया। कौस्तु मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण कर ली। रंभादिक अप्सराएं निकली तो स्वर्ग में भेज दी। कल्प वृक्ष निकला उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। और अब की बात, 10 दिशाओं को दिव्य अपनी कांति से आलोकित करती हुई भगवती महालक्ष्मी का प्राकट हो गया। वो लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी जी की सुंदरता पर सब मुग्ध हो गए, सब पाने की इच्छा करने लगे। संसार में ऐसा कौन है जो लक्ष्मी पाना न चाहे। भगवान को लगा कि दुनिया के सारे झगड़े लक्ष्मी जी के चक्कर में ही ज्यादा होते हैं, तो कहीं यहां झगड़ा खड़ा ना हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा, सुनो भाई, कोई झगड़ा नहीं करेगा, सब लाइन लगा के बैठो और ये देवी जी जिसको चाहे माला पहना के उनकी बन जाए। ठीक है, मंजूर है। तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। तो लक्ष्मी जी ने वरमाला ली। सबसे पहले संत मंडली में गई तो सबसे आगे दुर्वासा जी बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने देख करके विचार किया, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयः। ये तपस्वी तो बहुत हैं भाई, पर इन्होंने क्रोध को नहीं जीता है, नाक पे क्रोध रखा रहता है, इसलिए फैल कर दिए। सारे देवता, सारे महात्मा, सारे दैत्य सब फैल कर दिए, कोई पसंद नहीं आया। और तो और महादेव भी चिमटा गाड़ के बैठे थे देवताओं की लाइन में। लक्ष्मी जी ने महादेव को देखा, हाँ ये ठीक ठाक है, भोले भाले भी हैं और बड़े कालों के काल भी हैं, सब मामला ठीक है, पर एक ही कमी है। क्या? यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगलः। इनकी वेशभूषा अमंगल है, चिता की भस्म का पाउडर लगाना पड़ेगा और नरमुंडों की माला का हार पहनते हैं, मामला ठीक नहीं। बाबा को भी फैल कर दिया। अब कोई समझ में ना आवे तो माला किसको पहनावे। और भगवान नारायण किसी लाइन में नहीं, एकांत में अलग बैठे थे समुद्र किनारे। लक्ष्मी जी ने देखा और तो सब लाइन में, ये कहां बैठे, कौन बैठा है भाई? और जो पास में जाके नारायण को ध्यान से देखा, लक्ष्मी जी ने सुई खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। ये इनका मामला ठीक है, सब प्रकार से हर मामले में मंगल ही मंगल है, मंगल भवन है ये तो। और थोड़ी सी कमी इनमें भी है। इनमें क्या कमी है? बोले सुमंगलः कश्चन आकांक्षते हिमाम। सुंदर तो बहुत है पर माम न आकांक्षते। और लोग जैसे टुकुर टुकुर मेरा मुंह देख रहे हैं, मुझे पाने के लिए ललचा रहे हैं, वैसे इनके मन में कोई ललक नहीं है। कितनी देर से इनके सामने माला लिए खड़ी हूं, एक बार मेरा मुंह तक नहीं देखा। पर कोई बात नहीं, मुझे तो यही समझ में आ रहे हैं ठीक ठाक, इसलिए वरमाला अंत में नारायण के कंठ में ही डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये केवल एक लीला मात्र है। लक्ष्मी नारायण तो नित्य दंपति है। पर एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से अकेले में कहा, स्वामी एक बात कहूं? बोले कहो। ये दुनिया वाले विवाह की वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्यों ना हम लोग भी मनाएं? भगवान हंस के बोले, देवी जी हमारा कभी विवाह हुआ होता तब तो वर्षगांठ मनती, हम तो नित्य दंपति हैं। लक्ष्मी जी मुंह बिगाड़ के बैठ गए, बहानेबाजी ढूंढते रहते, और कोई भी तारीख निश्चित कर लो, इसमें क्या है? भगवान बोले, तो ऐसे चाहे कोई तारीख थोड़ी हो जाती, विधिवत हम जिस तारीख में विवाह करेंगे वही तारीख पक्की मानी जाएगी।
तो आज समुद्र मंथन होते समय भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया, बढ़िया मौका है, तारीख आज की पक्की कर लो। देवता असुर सब इकट्ठे बैठे हैं, सबके बीच में अपनी तारीख पक्की हो जाएगी। तो कार्तिक अमावस का दिन था जिस दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होके नारायण के कंठ में वरमाला पहना दी। तो घर घर में दीपावली मनने लगी, लक्ष्मी नारायण का पूजन होने लगा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान के विवाह की वर्षगांठ निश्चित करने के लिए भगवान ने ये सब लीला करी। सागर मंथन और बढ़ा तो अब की बार वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण की। पुनः मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। जब दैत्यों ने इनके हाथ में अमृत देखा तो मार झपट्टा छीन के कलश भाग गए सारे दैत्य। देवता बेचारे खड़े खड़े रोते रह गए। भगवान बोले दुखी मत हो, अमृत तुम्ही को पिलाऊंगा, देखो तुम मेरा चमत्कार। देवता बेचारे उदास और दैत्य भाग गए अमृत का कलश लेके। अब दूर जाकर के वो आपस में लड़ मरे। अहम पूर्वम न त्वम न तुमिति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, तू मैं हो गई। चलो भगवान उसी समय कमल घुमाते हुए पहुंच गए उनके पास। जो दैत्यों ने देखा, सुनो भाई, घर का अमृत है, आराम से पिएंगे, पर ये देवी जी कौन है, इनसे मिलो। देवी जी आप बड़े मौके पर आई हो, आपके हाथों से यदि हमारा बंटवारा हो जाए तो हम लोगों का आपसी झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्या आप ये काम करेंगी? मोहिनी भगवान बोले तुम तो कश्यप जी के बेटा हो ना? बोले हाँ आप जानती हैं? बोले हाँ, परंतु कश्यप जैसे महात्मा की तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गई? दैत्य बोले हे देवी जी हमको मूर्ख क्यों कहा? भगवान बोले ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? मेरे बारे में क्या जानते हैं आप? एक अपरिचित स्त्री पर विश्वास करके अमृत का कलश दे रहे हो बंटवारे के लिए, ये कोई समझदारी की बात है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करते तुम्हारी तरह। भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया, सो दैत्यों में और ज्यादा श्रद्धा उमड़ गई। एक बोला भैया बहुत पढ़ी लिखी लगती है, दूसरा बोला हमें तो कोई अच्छे खानदान की दिखती है, हैरी गहरी होती तो कहती पहले मैं अमृत पीऊंगी बाद में बांटूंगी। पर इसने स्वार्थ की बात नहीं कही, शास्त्र की बात कही। देवी जी कुछ भी हो जाए अब तो अमृत हम आपके ही हाथ से पिएंगे, हमने तो फैसला कर लिया। त्याग में बड़ी श्रद्धा होती है। आप जितना त्याग दिखाओगे समाज को उतना ही लोगों की श्रद्धा उमड़ेगी आप में। महाराज जी रुपए से हाथ ही नहीं लगाते, छूते ही नहीं रुपया पैसा। तो फिर देखो महाराज जी पर कितने नोट बरसते, बाद में महाराज जी भले ही चिमटा से उठा ले। तो त्याग में लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। तो भगवान ने भी थोड़ा सा त्याग दिखाया तो बड़ी श्रद्धा उमड़ पड़ी लोगों की, दैत्यों की। भगवान बोले अब तुम नहीं मान रहे तो चलो मैं ही बांट देती हूं, पर मेरी शर्त है थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो मेरे से झगड़ा मत करना। दैत्यों ने कहा कैसी बात कर रही हो देवी, तुम अच्छे खानदान की हो तो हम कोई गिरे खानदान के जो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेंगे? वचन दिया आपको जैसे चाहो बांटो, कोई झगड़ा आपसे नहीं करेंगे। पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। तो लाओ अमृत भगवान को सौंप दिया। तब तक देवता आ गए। भगवान बोले ये कौन? बोले हमारे सौतेले भाई हिस्सा मांगने आए हैं, तुम जल्दी करो नहीं झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले देखो मेरी बात मानोगे क्या? बोले इस कलश में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी उतरा रहा है। तुम यदि कहो तो ऊपर का पानी दो दो बूंद पहले इन देवताओं को पिला दूं और प्योर माल अंत में तुम्हें मिलेगा, वो भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारा भी आनंद बढ़ जाएगा। दैत्य बोले हाँ देवी बात तो तुमने जोरदार कही, चलो तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, हमें तुम पर भरोसा है देवी। भगवान बोले तो शांति से बैठे रहो, लाइन लगा के। इशारा मिला तो देवता भी लाइन लगा के बैठ गए दूसरी, और भगवान देवताओं को अमृत पिलाते गए और दैत्यों की तरफ देख के मुस्कुराते गए। दैत्य मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, देवता अमृत पीते रहे। स्वरभानु दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई, वो सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जैसी इसको अमृत दिया सूर्य चंद्र ने प्रभु को इशारा किया, भगवान प्रभु ये डुप्लीकेट है,
देखते ही भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी, वो झट से गटक गया। इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। सूर्य चंद्र ने रहस्य खोला था, इसलिए सूर्य चंद्र पर ही इसने आक्रमण किया। उसी को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं। राहु केतु का आक्रमण सूर्य चंद्र पर होता है। भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? एक बोला वो अमृत किधर गया? अब न देवी का पता न अमृत का। सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे। आनंद आ गया भाई। अब माथा खराब हुआ दैत्यों का, भाई अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगा वो धोखेबाज कौन थी। दूसरा बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था, पक्का बहरूपिया वो विष्णु ही था, जो छलिया छोरी बन के आया और छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। क्रोध में भरे दैत्यों ने देवताओं पर हमला कर दिया। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। बड़ा भयंकर महासंग्राम, देवासुर संग्राम, इतिहास का पहला संग्राम प्रारंभ हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से जिंदा कर लिया। दैत्यों ने कहा गुरुजी आपने बचा लिया, पर बदला जरूर लेना इन देवताओं से। शुक्राचार्य जी बोले हम एक बात बताएं, मानोगे? बोले जरूर मानेंगे गुरुजी। तो ब्राह्मणों को अपने पक्ष में ले लो, मां की कुर्सी पर बैठाने की गारंटी हमारी है। ब्राह्मणों की सेवा से क्या मिलेगा? बोले देखो ये जो विष्णु है ना, वही तुमको छलता है, और विष्णु ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय। यदि ब्राह्मण भक्ति तुम में आ गई तो ये विष्णु तुम्हारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और तुम्हारा रास्ता एकदम निष्कंटक हो जाएगा। अच्छा फिर क्या था, दैत्यों ने ब्राह्मणों की सेवा करनी चालू कर दी। ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है। खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाए दो, बढ़िया सा लिफाफा पकड़ाए दो, सोई ब्राह्मण गदगद होके फिर देखो कितने आशीर्वाद बरसाते हैं। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में राजा बलि को एक दिव्य रथ प्रदान किया और कहा हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद का रथ है राजन, इसमें बैठ करके तुम कभी जीवन में पराजित नहीं होगे, ये हमारा आशीर्वाद। तो बलि रथ में बैठा और सीधा हमला स्वर्ग पर किया। स्वर्ग के देवता बृहस्पति जी का आदेश पा करके भाग खड़े हो गए कि आज बलि का सामना कोई नहीं कर सकता। अब बलि ने स्वर्ग सिंहासन जीत लिया, ब्राह्मणों के तपस्या के रथ पर बैठकर। ब्राह्मणों की तपस्या के रथ पर बैठकर के जितने उन्होंने उच्च पद प्राप्त किया, उन्हीं ब्राह्मणों को यदि तुमने रुष्ट कर दिया तो जैसी आराम होते देर नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्राह्मणों का कवच पहन करके बलि ने स्वर्ग सिंहासन तो जीत लिया। ब्राह्मणों ने कहा जल्दी से फटाफट 100 यज्ञ और कर लो, फिर तुम कभी हार ही नहीं सकते, इंद्रासन परमानेंट तुम्हारा होगा। ठीक है गुरुजी। बलि ने यज्ञ करने चालू कर दिए। अब एक से एक यज्ञ हो रहे थे, उधर देवता बेचारे भटकते फिर रहे थे, कहां जाएं क्या करें। तो उनकी माता थी अदिति, उन्होंने कश्यप जी से अपने पति से कहा महाराज मेरे बच्चों का ध्यान रखो, भटकते फिर रहे। कश्यप जी ने पयोव्रत बतलाया। ये जो फाल्गुन मास आएगा, माघ के बाद फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक दूध पी करके ये व्रत रखा जाता है, इसलिए इसका नाम है पयोव्रत। मां अदिति ने यह पयोव्रत किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देते कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं। और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय
कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का बटुक रूप देख करके महात्मा बड़े राजा बलि की धर्मनिष्ठता को देखते हुए भी भगवान ने एक ऐसा अवतार धारण किया जिसमें सबका कल्याण होता है। ब्राह्मण स्वरूप ही ऐसा है जिससे सबका कल्याण हो, और एक प्रभु की यह जो रूप था, यह एक शिक्षा देने वाले ब्राह्मण का रूप था, जिससे राजा बलि का विनाश नहीं अपितु उद्धार हुआ। उन्हें हर तरह से ही, हर जीवन से भी उत्तम कल्याण प्राप्त हुआ। यह प्रभु की कृपा है कि वह अपने भक्तों को कभी अहित नहीं होने देते, जैसा इसमें प्रभु ने किया। सब कुछ बलि से लेकर उससे कई 100 गुना उसने दे दिया। यह प्रभु की कृपा, और अपने परम भागवतों में एक भागवत भी उन्हें बनाया। तो ऐसे हमारे कृपालु प्रभु के ऊपर अपने मन को लगाए रहे भक्तों। श्री राधे राधे। बलि ने कहा महाराज ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कहीं नहीं जाता, आप आए हो तो कोई तो मनोरथ मन में लाए होगे, जो मन में हो सो मांग लो महाराज। भगवान बोले भैया हमें कछु ना चाहिए, पर तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं, हमने समझ लिया। इसलिए हमें तो केवल पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, मेरे इन पैरों से केवल 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि बड़ी जोर से हंसा, अरे पंडित जी महाराज बड़ी मुश्किल से तो मांगने को मुंह खोला, वो भी 3 चरण भूमि के लिए। मुझसे मांगने वाले को जीवन में कभी दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता, सोच समझ के मांगो। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इससे ज्यादा हम मांग ही नहीं सकते, देना है तो दो। शुक्राचार्य जी देखने लगे, मैंने बहुत पंडित देखे पर इतना संतोषी तो आज तक नहीं देखा। ध्यान लगाने लगे कौन है ये। वामन भगवान बोले राजन देना है तो फटाफट दो, हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। बलि ने कहा आपने मांगा मैंने दिया, जो भूमि अच्छी लगे आप नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लेंगे, पहले हाथ में जल लेके संकल्प करके दो हमें। बलि ने कहा ठीक है महाराज, जैसे आपको संतुष्टि मिले। और बलि ने जैसी जल का पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया, बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले पहचानो ये बटुक कौन है? बोले बामन है, और कौन है? बोले राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, ये न बामन है न 53, मैं पहचान गया ये कौन है। कौन है गुरुजी? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद आदितेर जातो देवानाम कार्य साधक। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था, वही आज बौना बन के तुम्हारे सामने आ गया। बर्बाद कर देगा ये तुम्हें, मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया। अब बलि चक्कर में एक तरफ गुरु एक तरफ गोविंद, क्या करें? बलि ने कहा सुनो गुरुजी, यदि बामन है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये विष्णु हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिस जगन्नाथ के सामने सारा जगत हाथ पसारता है,